हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार का पीएम मोदी जी को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने की खबरों से हैरान था पूरा का पूरा विदेशी सदस्य। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां मिलिट्री ड्रोन में चाइनीज सामान नहीं लगेंगे, सरकार ने लिया पाबंदी का सबसे बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर संसद में उद्धव सेना पर बरसे नारायण राणे, कहा बैठ नीचे बैठ, मोदी अमित शाह पर उंगली उठाई तो औकात बता दूंगा। जी हां दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी जी के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने की खबरों से सब हैरान थे। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि वो मीडिया की उन रिपोर्ट से हैरान है जिनमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नालेडी पांडोर ने सोमवार को मीडिया को ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए ये बात बताई। बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन के 15वें संस्करण की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा और इसका आयोजन 22 अगस्त को होगा। मीडिया से बात करते हुए दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नालेडी पांडोर ने बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि वो सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं खुद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के संपर्क में हूँ, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे शेरपा भी संपर्क में है, लेकिन उनके सामने ये बात नहीं आई, इसीलिए हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अफवाह की शुरुआत कहां से हुई। नालेडी पांडोर ने कहा कि मैंने सरकार में अपने कई सहयोगियों से बात की और बाहर के लोगों से भी बात की, हर कोई इस अफवाह से हैरान था। मुझे लगता है कि कोई हमारे सम्मेलन को तबाह करना चाहता है, वहीं इस तरह की कहानियां घड़ रहा है ताकि सम्मेलन सफल ना हो सके। पांडोर ने स्पष्ट कर दिया कि पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों, नालेडी पांडोर का क्लियर बताना था कि ये खबर सुनते ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, ब्रिक्स के सारे सदस्यों के होश उड़ गए। उनको लगा कि पीएम मोदी अगर शामिल नहीं होंगे तो ब्रिक्स सम्मेलन किसी भी तरीके से रेलेवेंट नहीं हो पाएगा, उपयोगिता उसका नहीं हो पाएगा। और मोदी को देखते हुए अन्य नेता भी कहीं ना कहीं ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर सकते थे। और इसी बात को लेकर दोस्तों नालेडी पांडोर चौंक गए और उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी कि किसी भी तरीके से पता चल सके कि ये एक अफवाह थी, रियलिटी में पीएम मोदी जी आने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों उन्होंने जयशंकर जी से भी संपर्क किया। दोस्तों, इस खबर को बताने के पीछे हमारा मकसद यही है कि इससे पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साख पूरे दुनिया में कितनी मजबूत है, मोदी जी कितने महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। ऐसे में दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मिलिट्री ड्रोन में चाइनीज सामान नहीं लगेंगे। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर बता दें कि मिलिट्री ड्रोन एक संवेदनशील डिवाइस है, इनमें मेड इन चाइना पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की मनमानी और आक्रामकता पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारत ने सैन्य ड्रोन निर्माताओं से कहा है कि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चाइनीज सामान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में ड्रोन तैयार करने में चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल तत्काल बंद कर दिया जाए। ड्रोन में चाइनीज पार्ट्स बैन पर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा अधिकारियों का मानना है कि सैन्य ड्रोन में चीन निर्मित पार्ट्स लगाए जाने पर खुफिया जानकारी लीक होने की आशंका है। इस आधार पर आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने मिलिट्री ड्रोन में चाइनीज पार्ट्स पर बैन लगाने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में ड्रोन टेंडर पर चर्चा करने के लिए फरवरी और मार्च में बैठकें हुई हैं। सरकार ने सैन्य ड्रोन के भारतीय निर्माताओं को चाइना में बने पार्ट्स का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। इस संबंध में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कमजोरियों पर गंभीर चिंताओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट में 4 रक्षा और उद्योग अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि देश में सुरक्षा के मोर्चे पर नेता चिंतित थे। जी हाँ, ड्रोन के संचार कार्यों, मानव रहित हवाई वाहन के कैमरे, रेडियो ट्रांसमिशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में चाइनीज उत्पादों के कारण खुफिया जानकारी
जानकारी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस बड़े फैसले का क्या आप भी दिल से समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और भारत के हित में फैसला लिया है? देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। और दोस्तों, जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और भारत सरकार के फैसले का समर्थन कर सके। अगली खबर की बात करें, जहां G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आएंगे जो बाइडेन, उठाएंगे मानवाधिकार का मुद्दा। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करने के मद्देनजर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका पहले भी नियमित रूप से भारत के समक्ष मानवाधिकारों का मुद्दा उठाता रहा है और भविष्य में भी उठाएगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि हम उन देशों के साथ नियमित रूप से मानवाधिकार संबंधित चिंताओं को उठाते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हमने पहले भी भारत के समक्ष इन चिंताओं को उठाया है और हम भविष्य में भी उठाते रहेंगे। जी हाँ, मिलर ने उस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन भारत की अपनी आगामी यात्रा में उससे ईसाइयों के कथित उत्पीड़न के संबंध में सवाल करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर शहबाज शरीफ के ऑफर पर भारत की दो टुक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते सप्ताह 1 अगस्त को भारत से बातचीत की पेशकश की थी, जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल बहुत जरूरी है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा हरियाणा के नूह में हुई हिंसा और मणिपुर के हालिया घटनाक्रम पर भी पाकिस्तान ने टिप्पणी की है। सोमवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी यानी भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि पड़ोसी यानी कि भारत भी गंभीर मामलों पर बात करने के लिए गंभीर हो, क्योंकि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि शांति और बातचीत का माहौल बनाना भारत के पाले में है। जी हाँ, मुमताज जहरा बलूच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए क्षेत्र में भारत की आक्रामकता खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू वर्चस्ववादी संगठन भारतीय मुसलमानों को डराने और उनके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान को जेल भेजकर शहबाज शरीफ ने चली नई चाल। अब अगले साल होंगे चुनाव, आखिर क्यों? बता दें, इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 साल जेल की सजा दिलवाने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को निकाल फेंका है, लेकिन इतने से भी शहबाज शरीफ का मन नहीं भरा और अब पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि देश में अगले साल मार्च तक चुनाव होने की संभावना है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट द्वारा नई जनगणना को मंजूरी देने के बाद देश में आम चुनाव अगले साल मार्च तक टल सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग को निर्वाचन क्षेत्र को नए सिरे से परिसीमित करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां बैठ नीचे बैठ, मोदी अमित शाह पर उंगली उठाई तो औकात बता दूंगा। जी हां, संसद में उद्धव सेना पर बरसे नारायण राणे। बता दें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उद्धव ठाकरे की सेना को औकात दिखाने तक की बात कह दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान स्पीकर की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने भी नारायण राणे को टोका और पर्सनल कमेंट से बचने की सलाह दी। अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के बाद नारायण राणे की बोलने की बारी थी। नारायण राणे काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना के अरविंद सावंत का भाषण सुनकर मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में बैठा हूं। उन्होंने आगे कहा कि जिस हिंदुत्व के बारे में वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है, तो 2019 में वो कहां था जब सत्ता पाने के लिए बीजेपी को धोखा देकर शरद पवार के पास चल गए थे। नारायण राणे ने आगे कहा कि मैं 1967 का शिव सैनिक हूं। उनके इतना कहते ही शिवसेना यूबीटी के सांसद शोर मचाने लगे तो नारायण राणे उन्हें डपटते हुए बोले, नीचे बैठ नीचे बैठ। इस पर स्पीकर कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें टोका। नारायण राणे ने आगे कहा कि जब शिवसेना उद्धव गुट एनडीए को छोड़कर पवार साहब के साथ गए तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आया। अभी कुछ नहीं बचा है। अभी जो आवाज आ रही है ना, वो बिल्ली की आवाज है, शेर की आवाज नहीं बची। हमारे पीएम पर अभी कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनकी औकात नहीं है। अगर कोई पीएम मोदी और अमित शाह पर उंगली उठाई तो तुम्हारी मैं औकात निकालूंगा। जी हाँ दोस्तों, नारायण राणे को इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत